एक ऐसी शनाख्त जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नस्ल, गैरत, ज़मीन और तारीख का मजमुआ है। ये वो लोग थे जो मैदान जंग में डटे रहे और अमन के दिनों में ज़मीन को मां समझकर सींचा। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गिल ज़ात के आगाज से लेकर आज तक के सफ़र पर, जहां बात होगी बादशाहत की, सियासत की, जंगों की, रस्मो रिवाज की, ईमान की और उन रिवायात की जो आज भी जिंदा हैं। अगर आप अपनी मिट्टी, अपनी शनाख्त और अपनी तारीख को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गिल ज़ात का शुमार बरे सगीर की उन अक़वाम में होता है जिनकी तारीख तहरीरी कम और ज़बानी रिवायात, कबायली दास्तानों और ज़मीनी शवाहिद में ज़्यादा महफूज है। मुअर्रिखीन और जट तारीख के माहिरीन के मुताबिक गिल ज़ात दरअसल जट कबाइल की एक कदीम और ताकतवर शाख है। जट कोई आम कौम नहीं थी, ये वो लोग थे जो खाना बदोशी से निकलकर ज़राअत तक पहुँचे, ज़मीन को फतह किया और ज़मीन के साथ अपनी शनाख्त बांध ली। कदीम रिवायात के मुताबिक जट कबाइल की जड़ें वस्ती एशिया, सीथियन, सखी और ईरानी नस्ल कबाइल से मिलती हैं। ये कबाइल दरियाओं के साथ सफ़र करते, चरागाहें तलाश करते और जहां ज़मीन ज़रखेज़ होती वहीं रुक जाते। जब ये काफिले दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं तक पहुँचे तो यहीं से जट तहजीब ने मुस्तकिल शक्ल इख्तियार की। गिल इन्हीं कबाइल में से एक शाख थी जो अपनी ज़मीन पर गिरफ्त, मजबूत इत्तेहाद और जंगी सलाहियत की वजह से नुमाया हुई। लफ्ज़ गिल के बारे में कई नज़रियात हैं। मिट्टी से निस्बत, पंजाबी में गिल मिट्टी या ज़मीन से जुड़ा हुआ तसव्वुर रखता है, यानी वो लोग जो ज़मीन के मालिक हों। गिरफ्त और ताकत, कदीम बोलियों में गिल किसी चीज़ को मजबूती से थामने वाले के लिए इस्तेमाल होता था। नस्ली लक़ब,